क्या लगता है आपके जो फेवरेट मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, डेफिनेटली कोई भी निवेशक जब निवेश करने जा रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, अपना रिस्क प्रोफाइल देख ले। ये मेरा सजेशन है। जब निवेशक निवेश करता है तो उसके पोर्टफोलियो में और क्या फंड्स हैं और कहाँ कहाँ पे उनका निवेश उन्होंने किया हुआ है, कितना वो रिस्क ले सकते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब कोई निवेशक अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं 3 स्मॉल कैप और 3 मिड कैप यहाँ पे मैं मानता हूँ कि पोटेंशियलिटी ऑफ रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ट्रस्ट का स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल का स्मॉल कैप फंड है और अबाकस का स्मॉल कैप फंड है। ये 3 जो फंड हाउसेस है उसके ये स्मॉल कैप में फंड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। और मिड कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे यहाँ पे 2-3 सजेशन है जो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा। पहले डेफिनेटली जो मैंने कहा कि रिस्क प्रोफाइल एंड ऑल, वो तो आपको जान के ही रखना है कि कहाँ पे कितना रिस्क आप ले सकते हैं और रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल कैप मैंने मेरे 3 फंड बता दिए। मिड कैप में हिलियोस का मिड कैप, एचएसबीसी का मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू का मिड कैप। ये 3 अगर मैं उसकी कंसिस्टेंसी और कैगर रिटर्न्स देखता हूं तो मेरे हिसाब से ये 3 फंड्स आप मिड कैप कैटेगरी में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी के यहाँ पर जो सर ने बताए हैं, उनको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है सर, एक सवाल और है, क्योंकि निवेशकों के मन में क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं यहाँ पर तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए 3-4 गिने चुने पैरामीटर हैं। एक तो AUM, दूसरा पोर्टफोलियो क्वालिटी की जो होती है वो देखने वाला, तीसरा यहाँ पर जो है फंड मैनेजर्स कौन से हैं यहाँ पे, और चौथा वैल्यूएशन क्या दिख रही है यहाँ पे। तो सर आप बताइए इन चारों को किस तरीके से यहाँ पे फिल्टर किया जा सके और आसान भाषा में, ताकि हमारे दर्शक समझ सके और एक बेहतर फंड जो है वो चुन सके। आपने तो सवाल का जवाब ही दे दिया हर्ष कि कौन से किस तरह सर, से। मतलब फिर भी सर कि कैसे ट्रैक रिकॉर्ड निकाले, क्या चीजें करें सर, कैसे करें सर? देखिए, वैसे देखने जाए ना तो डेफिनेटली जैसे मैम भी कह रहे थे कि फंड मैनेजर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो फंड मैनेजर होता है वही फॉलो करता है, वही उसके ऊपर ही पूरी डिपेंडेंसी होती है। पर ऐसे बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है हर्ष, जब हम मिलते हैं, जब हम बात करते हैं, फंड मैनेजर डेफिनेटली अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है, अपनी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है और उसके बेसिस के ऊपर करता है। पर ऐसे भी बहुत सारे एएमसीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी एक कोर प्रिंसिपल के साथ वो बाइंग और सेलिंग अपने जो पोर्टफोलियो में है स्टॉक्स की वो करते हैं। फंड मैनेजर के ऊपर 100% डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि फंड मैनेजर पे 100% डिपेंडेंसी होना, यानी कल उठ के अगर वो फंड मैनेजर कोई दूसरे एएमसी में चला जाता है तो पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है। तो ये चीज ना हो उसके लिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका एक प्रॉपर एक प्रिंसिपल होता है, उनकी एक थॉट प्रोसेस होती है और उनका एक डूइंग द बिजनेस का एक प्रोसेस होता है। तो उस तरह से वो काम करता है और फिर वो एक चेन बिठाता है, एक पूरा एक चेन बिठाकर एक पूरा एक प्रोसेस सेट करता है कि किस तरह से फंड मैनेजर्स होते हैं या सब फंड मैनेजर्स होते हैं, जो एनालिसिस करने वाली जो टीम होती है वो किस तरह से वर्क करती है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फंड सिलेक्शन। तो डेफिनेटली फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट होती है। एक बात ये भी होती है कि जब कोई पर्टिकुलर मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड होता है, उसका पोर्टफोलियो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो टॉप 10 होल्डिंग्स होती हैं वो कितना एक्सपोजर लिया हुआ है ओवरऑल ये टॉप 10 होल्डिंग्स ने, वो बहुत ही देखना बहुत ही जरूरी है। क्या ये जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं 40-50% से भी ज्यादा उनका एलोकेशन है पर्टिकुलर स्टॉक का, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है। फिर रोलिंग रिटर्न देखना, ट्रेलिंग रिटर्न से ज्यादा मैं कहता हूं हमेशा कि रोलिंग रिटर्न्स को देखना, और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रोलिंग रिटर्न देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर जो आपने बात कही कि AUM एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि AUM कितना ओवरऑल गैदर किया है, कितना पुराना फंड है, और फिर उसकी कंसिस्टेंसी, उसके ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर्स, AMC का प्रोसेस, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है देखने के लिए।